याद है दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले कीर्ति अवार्ड दिया गया था अंशुमान की पत्नी को और वो दिया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बात निकल के आई जिसमें माता पिता के पास कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब माता पिता के पास से सब कुछ चला गया और माता पिता ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद सारा धन संपत्ति, बेटा, अवार्ड, सम्मान सब पत्नी का ही हो जाए। उन लोगों ने आवाज उठाया और उस पे मुहिम शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आके ये चीज बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले मैटर क्या हुआ था उस चीज को जब समझ जाइएगा तब आपको समझना ज्यादा उचित होगा। होता ये है, अंशुमान सिंह बहुत ही बहादुर सेना के जवान थे और सेना को बचाने के लिए वो अपनी जानों की आहुति दे देते हैं और फिर बारी आता है उनके सम्मान राशि की, उनको अवार्ड देने की। और इसके लिए बुलाया जाता है अंशुमान सिंह के पत्नी को, अंशुमान सिंह के माता जी को। और आप देख रहे होंगे कि अवार्ड लेने के समय ही उनकी माँ जो है वो हाथ नहीं बढ़ाती है और फिर उनकी पत्नी, अंशुमान सिंह की पत्नी जिनको अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड लेती हैं और बिना अपने सास ससुर से बताए ही चले जाती हैं। वो सास ससुर को नहीं बताती हैं जिन्होंने अपना बेटा दिया है, अपना घर दिया है, अपना पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की को दिया है, वो लेती हैं और चली जाती हैं। खैर, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार की कोई बातें इस समय तो नहीं होना चाहिए जब बात एक देश के वीर जवान की शहादत की हो रही है, पराक्रम की बात होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस चीज़ की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम ये भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अंशुमान सिंह की माता पिता ने भी बहुत कुछ खोया है, इनफैक्ट सब कुछ खो दिया है। और उसमें आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अंशुमान सिंह कि माँ ने 9 महीना अंशुमान सिंह को कोख में रखा, ये बात तो एकदम सच है, इसमें कहीं से कोई ये इफ बट नहीं है। बात करें अंशुमान सिंह उतने ऊंचे पद पे गए तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो बाप का होता है। जिस तरीके से बच्चों का नेतृत्व करता है, जिस तरीके से बच्चे को संस्कार देता है, वही कारण है जिसके वजह से बच्चा सब जो है वो जाके भविष्य में एक बड़े पद प्रतिष्ठा वाले जगह पे बैठता है। और फिर माँ बाप बड़े शौक से उसका शादी कर देता है और भगवान न करे किसी के जीवन में, माता पिता के जीवन में इस तरीके का घटना घटे कि उसके बेटा जो है वो सबसे बड़ा शहादत देश के लिए दे दे। अगर कोई बेटा इस कुर्बानी को एक्सेप्ट करता है और वो देश के लिए शहादत दे देता है तो फिर उसके माँ बाप के पास भी हक अधिकार होना चाहिए। और वो शुरुआत किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने साफ सुना किस तरीके से सीएम साहब ने बताया कि अब जो है वो 50% धनराशि जो है किसी भी आर्मी के जवान के शहीद होने के बाद, शहादत देने के बाद 50% जो है वो माता पिता को दिया जाएगा, 50% जो है वो पत्नी को दिया जाएगा। पूरा हक अधिकार पूरा जो होता है ये वो पत्नी का ही नहीं रहेगा, उसमें माँ बाप का भी अधिकार होगा। बता दें आपको, पहले ये होता था, अभी ये सिर्फ मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे इसका कुछ अच्छाई बुराई सामने निकल के आएगा तो इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत किसी एक जगह से होता है, उसके बाद पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब जितने भी फौजी भाई के माँ बाप इस तरीके का न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, उनके सामने आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चीज़ को आप बस समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना बड़ा एमपी के लिए एक गिफ्ट है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं नहीं, पत्नी का ही पूरा हक नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले जो है वो पत्नी आए अपना, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो भले शादी का 10 दिन हो, 15 दिन हो, सारा धन संपत्ति जो है वो पत्नी का, और उसके बाद पत्नी अपने चली गई मायके और वहाँ से फिर अपने जीवन का शुरुआत कर ली। और जिसका बेटा गया, पुतो हो गई, जिसका पूरा फैमिली उजड़ गया, उसके हाथ में कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हमको लगता है कि इस चीज़ का आप लोग भी बहुत अच्छे समर्थन करते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? एमपी गवर्नमेंट ने सही किया, गलत किया, और क्या इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? ये नीचे कमेंट करके बताइएगा और बाकी नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद।